आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है DAE सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 7.3 है और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 सॉल्व करेंगे। आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 500 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और जिन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनमें शामिल है इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। 7.3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 11 है और यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन अवेलेबल है हमने इसको इंटीग्रेट करना है और रूल 2 के मुताबिक इसको इंटीग्रेट करना है। रूल 2 क्या है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसका फार्मूला कि जो लोअर पोर्शन है अगर वहाँ पे fx यानी एक फंक्शन हो और अपर पोर्शन में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी f डैश x हो तो हम इसके इंटीग्रेशन का रिजल्ट इस तरह हासिल करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ fx प्लस सी। तो इस फार्मूले के मुताबिक जो लोअर पोर्शन है इसको हम एक वेरिएबल t के इक्वल करते हैं और फिर लेफ्ट और राइट साइड दोनों को डेरिवेट करना स्टार्ट करते हैं और डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम लेफ्ट साइड को डेरिवेट करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे पहला जो है वो 4 है और ये एक सिंगल कांस्टेंट है और सिंगल कांस्टेंट को जब भी डेरिवेट किया जाए तो आंसर हमेशा 0 आता है। के बाद हमारे पास 3 जो है वो कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रखना है। cos x का अब हमने डेरिवेटिव लेना है और ये एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है नेगेटिव साइन x। तो इस तरह नेगेटिव बाहर निकलेगा और यहाँ पे नेगेटिव 3 साइन x फाइनली हमारे पास बचेगा और राइट साइड पे हमने t को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करना है तो आंसर dt बटा dx की सूरत में आएगा और फिर यहाँ से हम dx को लेफ्ट साइड पे भेजेंगे और वहां से नेगेटिव 3 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और इसकी शिफ्टिंग का पर्पस ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अपर पोर्शन है वो है साइन x और dx। तो हमने जस्ट यहाँ पे इसी अपर पोर्शन को ही बचाना है, बाकी हमने चीजें जो हैं वो लेफ्ट और राइट पे शिफ्ट करनी है। और यहाँ पे जो नेगेटिव 3 था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके वो ऑफकोर्स डिवाइड होगा और यहाँ पे dx डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। और अब हमारे पास t और नेगेटिव 1/3 dt की वैल्यूज आ चुकी हैं और अब हमने इनको इस फंक्शन के अंदर फीड करवाना है और ऊपर आप देख रहे हैं साइन x dx है और ये अब बराबर हो चुका है नेगेटिव 1/3 dt के और जो हमारे पास लोअर पोर्शन है ये t के बराबर हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पे t और dt की जो है पुटिंग करनी है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर t और dt की वैल्यूज को फीड करवाया जा चुका है क्योंकि अपर पोर्शन sin x dx बराबर है नेगेटिव 1/3 dt के, तो हमने ये ऊपर लिख दिया और 4 + 3 cos x इक्वल है t के, तो यहाँ पे हमने अब t लिख दिया। अब नेगेटिव 1/3 जो है ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर रखना है और हम 1/t और dt को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और वो है 1/x dx और इसका जब भी हम इंटीग्रेशन लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ x की सूरत में ही आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव 1/3 एज इट इज ही रहेगा, बाकी जो हमने रिजल्ट इस फार्मूले से लेना है नेचुरल लॉग और फिर जहाँ पे जो वेरिएबल हमारे पास t है तो हमने t लिखना है, वहाँ पे x है तो जो है x लिखा है। तो इसके अलावा हमने t की जो वैल्यू है जो हमने यहाँ पे लिखी थी 4 + 3 cos x इज इक्वल टू t, तो अब हमने t की वैल्यू को वापस फीड करवा देना है। बाकी c जो है ये फार्मूले के मुताबिक ही हमने लिखना है और ये ही हमारा आंसर है।